वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये उसी की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस फॉर व्हाट? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, राइट। अब लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की क्या एप्लीकेशंस होंगी और इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेटमेंट, तो ये हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं। हमें एक एग्जाम्पल गिवन है। द एग्जाम्पल इज सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, वन ऑफ नंबर्स इज 10 मोर देन अदर, फाइंड द नंबर्स। अब इस एग्जाम्पल में क्या बोला है, इसमें डायरेक्टली नंबर्स नहीं गिवन है, इसमें उन दोनों नंबर्स का हमें सम गिवन है विच इज 74 एंड हमें एक और कंडीशन बताई हुई है। वो क्या है कि जो एक नंबर है वो दूसरे से 10 ज़्यादा है, मोर देन 10, राइट। तो अब अगर हम इन दो नंबर्स को एज्यूम कर ले और साथ में इनका ये रिलेशन बना दे और उनका जो एडिशन है वो 74 कर दे, विच मीन्स हम एक ऐसे इक्वेशन बना ले जो कि लीनियर हो, राइट। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास वो दोनों नंबर आ जाएंगे, राइट। तो यही है बेसिकली उनकी एप्लीकेशंस। जो हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी हमारी पिछली वीडियो में, उनकी एप्लीकेशंस क्या कहती हैं। तो आइए देखते हैं इस गिवन स्टेटमेंट की हेल्प से हम कैसे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं एंड इन नंबर्स को फाइंड करते हैं, राइट। अब इसमें क्लियरली बोला है सम ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स हमारे पास कोई दो नंबर होंगे। तो हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे, सॉल्यूशन में फर्स्ट नंबर लेट्स से हमने x एज्यूम कर लिए, फर्स्ट नंबर को x एज्यूम कर लिए एंड सेकेंड नंबर अब क्लियरली यहाँ पे मेंशन है एक कंडीशन, इसको देखिए, वन ऑफ नंबर्स इज 10 मोर देन अदर। इन दोनों में से कोई भी एक नंबर आप ऐसा मानेंगे जो दूसरे से 10 ज़्यादा हो, राइट। तो पहला हमने एज्यूम कर लिया सिंपली x, तो दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये इससे 10 ज़्यादा होगा विच इज x प्लस 10। सेकेंड नंबर इज x प्लस 10, पहले नंबर से 10 ज़्यादा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, राइट। अब यहाँ पे क्या गिवन है, सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का सम विच मीन्स एडिशन, हम एडिशन करेंगे हैं। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस, ये x ये नंबर हो गया और सेकेंड नंबर x प्लस 10। बच्चों इसको ध्यान से लिखना है, ये x आप सोचेंगे कि रिपीट क्यों हो रहा है, मैंने सिंपली यहाँ पे दो नंबर्स को ऐड करा है, एक ये वाला फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर जो है x प्लस 10। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 74। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पता है जो सेम वेरिएबल्स होते हैं वो ऐड हो सकते हैं, इनके बीच में एडिशन का साइन है तो ऐड कर सकते हैं इनको। अब इनके आगे कोफिशिएंट क्या है बच्चों, कोफिशिएंट है इनके आगे 1 विच मीन्स 2x, ठीक है। ये वेरिएबल सेम है तो ये 1x प्लस 1x 2x, 10 को एज इट इज लिख लिया मैंने, 74। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 74। अब ये क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इस लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देखिए इधर वेरिएबल क्या है, x है, इसके साथ जो कांस्टेंट है वो है 10। इट मीन्स हमें पहले 10 को डिलीट करना होगा, 10 को हटाएंगे, धीरे धीरे हमें इस वेरिएबल को अकेला करना होगा सो दैट हमें इस वेरिएबल के लिए आंसर मिल जाए, राइट। तो इस 10 को डिलीट करने के लिए इस प्लस 10 में अगर मैं माइनस 10 कर दूंगी, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन, तो ये 10 जो है वो 0 हो जाएगा, राइट। तो देखिए 2x प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 74 माइनस 10। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस ऑपरेशन को दोनों तरफ अप्लाई करें, राइट। ये हो जाएगा 2x, 10 0 हो गया, 74 माइनस 10 64। अब जो है हमें 2 को हटाना है यहाँ से, x को अकेला करने के लिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ में मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, तो x जो है वो 1, x के लिए कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। 2x डिवाइडेड बाई 2, इधर भी सेम ऑपरेशन, 64 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 32, राइट। x की वैल्यू 32 है। अब x की वैल्यू 32 है, इधर हमें क्या एज्यूम करा था, फर्स्ट नंबर x एज्यूम करा था, इट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या होगा, 32, राइट, 32। नाउ सेकेंड नंबर के लिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 32 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 42।
इट मीन्स हमारे पास आंसर्स जो है वो आएंगे 32 एंड 42। तो चलिए स्टूडेंट्स एक सम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, फाइंड द नंबर्स। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। इसमें क्या बोला है, अगर आप 1/2 को एक नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमने नंबर्स फाइंड करने हैं इसमें, राइट। तो इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी बहुत ध्यान से देखिए आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट्स से हमने उस नंबर को x एज्यूम कर लिए, कोई वेरिएबल एज्यूम कर लिया है। यहाँ पे आप लिखेंगे एज्यूम अ नंबर क्या x को एज्यूम कर लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस नंबर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/2। देन उन्होंने क्या बोला है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट। उस नंबर को इसमें से माइनस करने के बाद ये रिजल्ट को आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों इसको ध्यान से समझना है, इस रिजल्ट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर हमें एज्यूम करे हुए नंबर से 1/2 के साथ सब्ट्रैक्शन के बाद मिलने वाला है, वो उसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई द रिजल्ट, दिस रिजल्ट, तब आपको क्या मिलेगा, यू गेट 1/8। दैट मीन्स ये प्रॉपर, ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/8 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा नंबर होगा। यहाँ पे नंबर बोला है, नंबर, फाइंड द नंबर, सिंगल नंबर, ठीक है। तो ये हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये आएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 1/8। यहाँ पे हो जाएगा x/2 माइनस 1/4 1/8, राइट। इन दोनों का एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 2x माइनस 1, इधर हो जाएगा 1/8, राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 4/8। मैंने इधर जो 4 डिवाइड हो रहा था वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 4 को मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 4/8। इट्स जस्ट अ बेसिक सिंप्लीफिकेशन। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करा 2x माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2। हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो इसको आपको आती है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3/4। ये हमारा आंसर हुआ x इज इक्वल्स टू 3/4। जो नंबर उन्होंने पूछा है ये वाला, ये होगा 3/4। स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 5/3 इफ दे आर डिफर बाय 18 मीन्स डिफरेंस, फाइंड द नंबर्स। अब क्वेश्चन में बोला गया है हमें, एक आपको रेशियो गिवन है क्लियरली, उसके बाद एक कंडीशन दी है कि इनका डिफरेंस बताया है कि वो अगर 18 के इक्वल होगा तो नंबर्स फाइंड करने हैं कि कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 18 के इक्वल होगा, राइट। तो अभी रेशियो गिवन है, इसकी हेल्प से हम सम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम फर्स्ट नंबर इज 5x। अब ये 5x क्यों, इसके साथ ये x क्यों है वेरिएबल। अगर आपको गिवन हो 1/2 मीन्स 1/2, ये मैं आपको एग्जांपल्स के लिए बता रही हूँ, 1/2, तो ये जो 1/2 है ये 4/8 भी हो सकता है, ये 3/6 भी हो सकता है, ये 6/12 भी हो सकता है, राइट। ये 12/24 भी हो सकता है। इन सब की अगर कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा स्टूडेंट्स। तो यही रेशियो हमें गिवन है, तो हमने क्या करना है, हमने कोई नंबर फाइंड करने हैं। तो ये नंबर कोई भी हो सकता है, ये किसी के भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, राइट। ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, मीन्स ये 2/4 बन जाए, राइट। ये 3 के मल्टीपल में भी हो सकता है, 4 के मल्टीपल में भी हो सकता है। तो हमें उसके मिनिमम रेशियो गिवन है 1/2। ऐसे ही इस केस में हमें 5/3 गिवन है, जो इसका मल्टीपल है वो अननोन है, हमें नहीं पता है कि इसका मल्टीपल क्या होगा। इसलिए इस मल्टीपल को एज्यूम करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है x, जो कि मैं दोनों में सेम लूंगी, राइट।
ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। तो सेकेंड नंबर मैंने एज्यूम करा, सेकेंड नंबर इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या कंडीशन है, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18। इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस आएगा वो 18 होगा। मैंने वो अननोन मल्टीपल भी साथ में कंसीडर करा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 18 है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, वेरिएबल सेम है, सब्ट्रैक्शन है बीच में, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 2x 18। अब इधर x की वैल्यू चाहिए, तो 2 मल्टीपल में है, 2 को अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगी तो हमारे पास x की वैल्यू इजीली आ जाएगी। x की वैल्यू हमें मिली है 9, x की वैल्यू 9। अभी भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्वेश्चन में हमें उनको नंबर्स बताने हैं। ऐसे दो कौन से नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 18 आएगा, राइट। तो x की जो वैल्यू है, ये नंबर जो हमने एज्यूम करे थे आप इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट नंबर ये क्या था, 5x एज्यूम करा था, 5x की वैल्यू कितनी आई थी 9, तो ये हो जाएगा 45। फर्स्ट नंबर इज 45 एंड सेकेंड नंबर मैंने 3x एज्यूम करा था, 3x मीन्स 3 इंटू 9 विच मीन्स 27। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, 45 एंड 27। अब ये वो नंबर है जिनका डिफरेंस 18 भी है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ये एग्जैक्ट वो नंबर है जिनकी रेशियो 5/3 भी बनेगी। आप करके देख सकते हैं क्रॉस चेक, 45 इंटू 23 आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, राइट। अगर इसको 9 के टेबल पे कैंसिल आउट करें तो रेशियो 5/3 भी है एंड इन दोनों का डिफरेंस जो 18 भी है। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। नंबर्स आर 45 एंड 27, राइट स्टूडेंट्स। देखिए जो इनकी एप्लीकेशंस के सम्स होते हैं, जितने भी मैंने अभी करवाए हैं एग्जाम्पल के साथ, उसमें बेसिकली आपको क्या देखना होता है, उसमें जो स्टेटमेंट भी है उसको अच्छे से समझिए, राइट। उसको समझने के बाद जो इसकी कंडीशंस हमें बताई होती है, बस वो आप करेक्ट अप्लाई करना सीखिए, प्रैक्टिस करिए, राइट। अगर एक बार ये करेक्ट हो गई, उसके बाद सारी सिंप्लीफिकेशंस हैं, फिर आपको नंबर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age. What is रवीज प्रेजेंट एज? तो बेसिकली हमें रवि की प्रेजेंट एज पूछी गई है, जिसमें कंडीशंस गिवन है 15 years from now। अब से 15 years रवि की एज कितनी हो जाएगी, 4 times his present age। तो बेसिकली हमें उससे रवि की प्रेजेंट एज कंसीडर करनी पड़ेगी। अगेन हम कोई वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे रवीज प्रेजेंट एज, यहाँ पे एज्यूम लिखेंगे, एज्यूम रवीज प्रेजेंट एज x years अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15 years फ्रॉम नाउ। अब से 15 years के बाद मीन्स अभी उसकी प्रेजेंट एज हमने कंसीडर करी है x प्लस 15 कर देंगे। आफ्टर दैट रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, मीन्स अभी से उसकी एज 4 times हो जाएगी, विच मीन्स 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 times मीन्स 4x लिखेंगे। अगर 3 टाइम होता थ्राइस तो 3x, ट्वाइस 2x, 10 times तो 10x, ठीक है। टाइम्स मीन्स वो मल्टीप्लाई में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x के लिए वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5, x की वैल्यू 5, तो आंसर हुआ 5। मैंने आज आपको एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जितने भी डिफरेंट टाइप्स के सम्स थे वो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। आपको बुक में इसी के साथ के और भी सम्स मिलेंगे, आप अपनी तरफ से ट्राई करिए। अगर आपको उसमें से कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे सम नंबर के साथ, एक्सरसाइज के साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।